हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऐसा तो आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। हाउ माई लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग CA। So today I'm going to discuss in this video my 10 years of journey experience after becoming CA. How I cracked my MNC interview, Big Four interview, my international job experience and all. मेरा जो ये 10 years का एक्सपीरियंस है इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड, जिसमें CA फर्म भी है, MNC भी है, बिग फोर भी है, इंटरनेशनल जॉब एक्सपीरियंस भी है। सो मेरा CA क्लियर हुआ था इन मई 2013। उसके बाद मैं बिग फोर के इंटरव्यू के लिए बैठी थी, बट मेरा प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो इट वॉज माई बैड। उसके बाद मैंने जॉब के लिए ध्यान नहीं दिया। मैं उसी CA फर्म में जॉब कंटिन्यू करती रही जहां मेरा आर्टिकलशिप खत्म हुआ था। पूरे 1 साल तक मैं वहीं पर रही, क्योंकि मेरे CMA का फाइनल एग्जाम ड्यू था, नेक्स्ट ईयर उसको देना था, तो उसके ही प्रिपरेशन में लगी हुई थी। तो नेक्स्ट ईयर 2014 आई गेस 23 अगस्त 2014 में मेरा CMA फाइनल क्लियर हो गया। अब मैं फुल फ्लेजेड जॉब सर्च करने लगी। मैं अपना CV जो है जॉब साइट्स पे देने लगी, जैसे naukri.com हो गया, monster.com हो गया, LinkedIn हो गया। तो मैं अप टू डेट रहती थी यहाँ पे। हर ऑल्टरनेटिव डेज में अपना जो CV है उसको अपडेट करती रहती थी जॉब साइट्स पे। तो एक दिन मुझे जॉब का कॉल आया जनपैक से। ऐसे तो मेरा बहुत मन था कि बिग फोर में ही जाने का, लेकिन एक बार जो कोई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी कंपनी पहले आएगा मैं उसी में चली जाऊंगी। तो एक दिन मुझे फिर जनपैक से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। तो मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ जनपैक में। पहला दिन हुआ टेक्निकल राउंड, फिर दूसरा दिन HR राउंड हुआ। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैं ज्वाइन कर ली जनपैक। तो ऐसे तो मैं इतने साल से CA फर्म में थी, कॉर्पोरेट सेक्टर कभी देखा नहीं था। जब मैं जनपैक का ऑफिस पहुंची तो वहाँ का कैंपस इतना ऑसम था और ऑफिस का जो इंटीरियर वाज टू गुड। तो ऐसे ही देख के दिल खुश हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर को। जनपैक का पैकेज अच्छा नहीं था, बट स्टिल आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ माई जॉब। कुछ साल तक मैं जनपैक में ही काम करती रही। फिर एक दिन अचानक से मुझे PwC के HR का कॉल आया, तो इंटरव्यू के लिए बोला, तो आई वॉज रेडी फॉर दैट। तो फिर वहाँ पे मेरा वॉक इन हुआ था, टेलीफोनिक राउंड नहीं हुआ था। तो मैं गई ऑफिस, मैंने इंटरव्यू दिया। पहला जो राउंड था टेक्निकल राउंड हुआ, फिर बीच में लंच ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद HR राउंड हुआ। तो मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनल राउंड में। उसके बाद शाम को 5 बजे तक मेरे हाथ में मेरे PwC का ऑफर लेटर था एंड इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। फिर कुछ साल तक मैं PwC में काम की। उसके बाद मुझे ओमान रिलोकेट होना पड़ा। मैं तो फुल कॉन्फिडेंस थी कि ओमान में मेरे को जॉब आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरे पास CA की डिग्री है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था जॉब के लिए। वहाँ पर गई, मैंने जॉब सर्च किया, लेकिन हर एक कंपनी से, हर एक ऑफिस से एक ही रिप्लाई मिलता है, दैट वी आर लुकिंग फॉर द मेल कैंडिडेट, नॉट द फीमेल कैंडिडेट। तो मन तो उदास हुआ था, बट आई डिडंट लूज द होप। मैं ट्राई करती रही, जॉब साइट्स पे अपना CV अपलोड करती रही। फिर एक दिन मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के HR का कॉल आया, दैट वी आर लुकिंग फॉर द CA कैंडिडेट फॉर आवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो आई इमीडिएटली सेड यस। फिर इंटरव्यूज हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ उस कंपनी में, देन आई ज्वाइन दैट कंपनी। सो इस तरह मेरा इंटरनेशनल जॉब एक्सपीरियंस भी मिला मुझे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई वर्क। फिर मैं इंडिया रिटर्न आई। रिटर्न आने के बाद मैं 3 साल तक घर पर आइडल ही बैठी रही। मैंने जॉब कहीं ज्वाइन नहीं किया, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से। उसके बाद 3 साल के बाद जब मैं जॉब सर्च करने गई तो मुझे लग रहा था कि मैं कितनी लैग बिहाइंड हो गई हूँ। मुझे टेंशन हो गया था मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि जॉब लेने के लिए वापस से मुझे CA फाइनल का सिलेबस को वापस से पढ़ना पड़ेगा। आई हैव टू स्टार्ट माई करियर फ्रॉम स्क्रैप। सो मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई थी उस समय, लेकिन बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने एडिशनल कोर्सेज किया ऑडिट से रिलेटेड, क्योंकि मेरा PwC में स्टैट्यूटरी ऑडिट में ही मेरा काम था, तो आई वॉज मच इंटरेस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट ओनली। सो मैंने ऑडिट से रिलेटेड क्लासेस किया, अपनी जो स्किल्स को एनहांस किया, अपनी नॉलेज को एनहांस किया। साथ ही संग मैं इंटरव्यूज़ का भी तैयारी करती रही। कुछ इंटरव्यूज़ मैंने दिया, बट उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था कि सिलेक्शन होना तो है ही। आज नहीं हो रहा, कल तो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। सो मैं इंटरव्यूज तो देती रही एंड फाइनली गेस व्हाट, मेरा सिलेक्शन हुआ वंस अगेन इन अ बिग फोर कंपनी एंड दिस टाइम इट इज KPMG विच इज माई एग्जिस्टिंग कंपनी। सो 3 साल घर में बैठने के बाद वापस से जॉब ज्वाइन करना, इट वॉज अ बिग टास्क फॉर मी, लेकिन करना तो था। घर पे आइडल तो बैठ नहीं सकती थी सारा उम्र, तो मैंने ज्वाइन किया। तो ये था मेरे पूरे 10 इयर्स का CA जर्नी। अब ये जो मेरा 10 इयर्स का CA जर्नी एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे मुझे क्या सीखने मिला, मैं 3 लाइफ लेसन्स आपको सिखाना चाहती हूँ इससे।
पहला ये है कि सीए का डिग्री इज नॉट एन अल्टीमेट गोल। ये आपको सक्सेस नहीं देता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। सीए का डिग्री से आपको एक बेस मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे आप जा सकते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर आपको परफॉर्म करना है, आपका स्किल को दिखाना है, आपके नॉलेज को दिखाना है, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने स्किल को, अपने नॉलेज को डेवलप करते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए इस फील्ड में। सेकेंड लेसन ये है कि स्ट्रगल तो आपको हमेशा ही करना पड़ेगा, चाहे वो सीए बनने से पहले का स्ट्रगल हो या सीए बनने के बाद का स्ट्रगल हो। सीए बनने से पहले आपको पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ेगा और सीए बनने के बाद आपको अपना सक्सेस में स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा वाला स्ट्रगल ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि येस, यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ योर सेल्फ। Yes, now you can help your parents financially। अब आप इंडिपेंडेंटली अपना इवन अपने फैमिली का खर्चा उठा सकते हैं। सो वो जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है वो अलग ही रहता है। और थर्ड लाइफ लेसन ये है कि नेवर लूज होप। आप जैसा सोचोगे वैसा ही अगर बोलोगे और अकॉर्डिंगली वैसा ही आप अपना एक्शन लोगे तो आपको सक्सेस ही नहीं, सक्सेस से कुछ ज़्यादा ही आपको मिलेगा। क्यों, आप सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं मेरे ये स्टेटमेंट से? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जॉब मिलने में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, बट आई नेवर लूज होप। मैं ट्राई करती गई जब तक मुझे जॉब नहीं मिला। इसलिए माय डियर फ्रेंड, बी पॉजिटिव और ट्राई करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। सीए बनने के बाद कुछ कैंडिडेट्स को दिक्कत जरूर हो सकती है जॉब मिलने में, जिस तरह मुझे हुई थी दिक्कत, लेकिन एक बार अगर आपको जॉब मिल जाएगा उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। इन केस अगर आप फ्यूचर में भी जॉब करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं विद अ गुड हाइक। सो गाइज, अब तक का मेरा जितना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मुझे जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है और इन केस मैंने जो जो प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू के लिए, उन सब का क्वेश्चन एंड आंसर का एक प्लेलिस्ट मैं बनाई हूँ रिलेटेड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर बिग 4 कंपनी। In case if you want to have a look, then link is given in the description box. So my dear friends, लाइफ ज़रूर चेंज होता है सीए बनने के बाद। मैं अपने पूरे एकेडमिक करियर में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतना सक्सेस मिलेगा अपने करियर में, बट मुझे मिला जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट डिसीजन एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स सपोर्ट वाज आल्सो देयर विथ मी। ओवरऑल मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि एक बार आपको समझ में आ जाए कि आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप फोकस रहोगे अपने गोल पे। इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ माइंडसेट। That's why I always say that be positive. So guys, that's it for today. Do comment in the comment box if you have learned anything from this video. Till then, all the best. Thank you.